को योगी सरकार ने वहां एटीएस सेंटर खोलने का फैसला किया है और योगी सरकार के तरफ से आज ये निर्णायक चीजें कह दी गई हैं और इस बात को लेकर के साफ कर दिया गया है, ऑफिशियल बाइट भी आ गई है एडीजे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से। जरा सा इनको सुनिए, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक अनुदान भी दिए जा रहे हैं। इसी के क्रम में एटीएस के द्वारा विभिन्न जगहों पे भूमि का चयन करके भूमि अधिग्रहित भी की गई है, जिसमें कि मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती तथा आने वाले नए जेवर एयरपोर्ट, देवबंद तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पे जो कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से आवश्यक तथा संवेदनशील है, यहाँ पर एटीएस की नई यूनिट खोली जा रही है। जहाँ पर हमें ज़्यादा जगहें मिलेंगी वहाँ हम स्पॉट ट्रेनिंग का भी सेंटर बनाएंगे। ऑडियो क्लियर है ना आप लोगों को? आवश्यकता होगी वहाँ हम उस ट्रेंड स्क्वाड को तथा अपनी नॉर्मल यूनिट को स्थापित करेंगे। देवबंद में करीब 2000 वर्ग मीटर का रकबा शासन के द्वारा एटीएस को हस्तगत करा दिया गया है और बहुत जल्द ही हम वहाँ पर अपनी यूनिट को रेज करेंगे। और देवबंद की जो विशेषता ये है कि वो उत्तरांचल तथा हरियाणा के बॉर्डर पर है तथा वेस्टर्न यूपी को में हम अपनी डेप्थ को और प्रेजेंस को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जिससे कि हमारे एफिशिएंसी में और इफेक्टिविटी में और वृद्धि होगी। ये साफ तौर पे यूपी सरकार के आला पुलिस अधिकारी ने ये साफ कर दिया कि इसके क्या मायने हैं। अब देवबंद में ही क्यों एटीएस सेंटर है, तो इससे मुल्ला मुलायम पुत्र बौखला गए, पूरे समाजवादी बौखला गए कि उनके वोट बैंक की जो पीड़ा होगी तो हमारी पीड़ा है। तो इस फैसले से असर क्या है कि योगी को पता है कि कहां चोट मारना है कि इन बेईमानों की टोली को परेशानी हो जाएगी। और सरकार ने कह दिया कि आपने देखा कि सरकार ने साफ तौर पे कहा और सरकार के प्रवक्ता की तरफ से, ना सिर्फ एडीजे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बल्कि सरकार की तरफ से उसके प्रवक्ता ने भी कह दिया है, इसकी जानकारी शलभ मणि त्रिपाठी ने भी दी कि 1.5 दर्जन से ज्यादा तेज तर्रार जो एटीएस अधिकारी हैं उनको देवबंद में ही बैठाया जाएगा। अब सवाल ये है कि योगी ने देवबंद में ही ये क्यों एटीएस सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव नहीं रखा, योगी कर डालते हैं। योगी मतलब तैयारी गुना भाग नहीं करते हैं कि उसमें कोई खेल कर दे, कोई चिरकुटा करके। योगी बस निपटा देते हैं, कर डालते हैं, उसके बाद पता चलता है। तो ये फैसला इसलिए क्योंकि देवबंद एक ऐसा जगह है जहां से ये मुल्ला उमर जो तालिबान का संस्थापक है, मतलब तालिबान के जितने भी ये अतिवादी उग्रवादी हैं, ये सबके सबका सेंटर जो है, सबकी शिक्षा दीक्षा जो है, ये तमाम लोगों की शिक्षा दीक्षा इसी देवबंद से होती है। देवबंद दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है और यहाँ के मदरसों से ही शिक्षा लेकर के जितने ये तालिबानी हैं, ये सब यहीं से शिक्षा लेकर के गए हुए हैं। और इस देवबंद को हमेशा ये देवबंद अपने आप में एक ऐसा जगह रहा है जहां कई बार माना गया कि जितने भी ये विस्फोट के माए होते रहे उसमें कहीं ना कहीं देवबंद का कनेक्शन, इसकी शिकायत आती रही। तो ये एटीएस सेंटर सही मायने में अफगानिस्तान में जो तालिबान संकट है उसके निपटारे का, और ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो सरकार आएगी, अब देखिए कि किस तरह से तुरंत एक्शन होता है। ये 2 दिन के अंदर एक्शन हुआ और जमीन भी मुहैया करा दी गई। मतलब वहां महाराष्ट्र में बवाल मचा कि बॉलीवुड मेरे बाबूजी का है, बॉलीवुड वाले हम बॉलीवुड वाले हैं, ये बवाल हुआ तो ले भाई बॉलीवुड अपने बाप के पास रख ले। योगी ने कर दिया काम यहां पर, और वहां पर जमीन उमीन मुहैया करके नोएडा में पूरी तरह से तैयार जेवर एयरपोर्ट और उसके बगल में बॉलीवुड के सेंटर की तैयारी हो गई। अब इसी ढंग से अफगानिस्तान में जो ही अफगानिस्तान की सरकार की पुलिस ने सरेंडर किया, तत्काल प्रभाव से इस किसी भी भविष्य में कोई
बड़ा खेल ना हो जाए, क्योंकि तालिबानों का सेंटर पॉइंट है जहां से आप शिक्षा दीक्षा लेते हैं, आपका सेंटीमेंट कहीं ना कहीं वहां से जुड़ा होता है। तो पूरा तालिबान कहीं इस देशबंद के इसमें भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में कोई आतंकी हरकत ना करे, कोई विस्फोटक खेल ना करे, ये सीधे एटीएस का सेंटर ही वहीं बना दिया कि सीधे मुंह में जो है नकेल कस दिया जाए। अब इस देवबंद का क्या होगा? इस देवबंद के बारे में अभी तो आपने देखा कि कल मैंने ये भी विश्लेषण किया था कि इस देवबंद में भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया गया, और जब ये राष्ट्रध्वज फहराया गया, वहां राष्ट्रगान हुआ, तो उसके लिए भी लोगों को ये बवाल मचा। आज इसकी भी एक आगे खबर दूंगा। ये इस्लामिक सेंटर जो रहा है, ये तालिबानी जितने भी सरगना हैं वो यहीं से ट्रेनिंग लेकर के गए हैं, और माना जाता है कि इनकी पूरी आस्था है, तो कहीं ये किसी ढंग से खेल ना करे। ये आज इस बात की भी रिपोर्ट यूपी पुलिस ने दी कि मिनहाज नसीरुद्दीन, ये अलकायदा के मिनहाज और नसरुद्दीन, ये अलकायदा के जो लोग गिरफ्तार हुए थे, ये सब यहीं देवबंद से शिक्षा लेकर के आए हुए थे, और यूपी चुनाव में कोई बहुत बड़ी साजिश को अंजाम ना दे दे, इसीलिए इस फैसले को माना जाता है कि जबरदस्त फैसला है। इसमें देवबंद की तरफ से भी बयान आया है कि कोई बात नहीं है, सरकार जो है एटीएस का सेंटर यदि बनाना चाह रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इससे किसी भी ढंग से इस्लाम को परेशान नहीं किया जाए। परेशान आपको नहीं किया जाएगा किसी को, आप बाकायदा यदि किसी को परेशान नहीं करते हैं तो सरकार, बस आप किसी को परेशान ना कीजिए। अपनी धार्मिक कट्टरता में दुनिया यही चाह रहा है, इसीलिए तालिबान को लेकर के आज मैंने देखा मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में वो चिरकुट जो है वो गाना गा रहा था, सरकार तालिबान को आतंकी क्यों नहीं कहती है, हमसे क्यों कहवा रही है। तो ये पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह की चुप्पी उस अफगानिस्तान में जो लोग भगाए जा रहे हैं उस पर क्यों है, ये समझ में आएगा। तभी आपको समझ में आएगा कि देवबंद में एटीएस सेंटर खोल करके योगी आदित्यनाथ वो जो बाद में कोई प्लानिंग बनाएगा उससे पहले ऐसा क्यों कर देते हैं, ये आपको बेहतर समझ में।